नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधान अजय यादव ने लेखपाल पर 10,000 माफी करने के लिए रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। वहीं इसके बारे में लेखपाल से जानने की कोशिश किया गया तो लेखपाल ने इसको साजिश बताते हुए खारिज कर दिया गया और लेखपाल ने बताया कि यह बात सरासर गलत है। मैं पैमाइश कर चुका हूं, मेरा काम है वहां पर बैठकर निगरानी करना, नहीं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम प्रधान उसरौली, आशापुर, बेचिरागी मौजा, सरायजरा के ग्राम प्रधान हूँ। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो लेखपाल हैं यहाँ का नवीन प्रति की गढ़ही की जो जगह है, डी की जगह है, पैसा लेकर और आवंटित कर रहे हैं और मुझसे भी 10,000 रुपया उन्होंने रिश्वत मांगा। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे ग्राम सभा में नवीन प्रति, गढ़ही, पोखरा, रास्ता सब उनके द्वारा कब्जा कराया जा रहा है और उसमें धन उगाही करके कब्जा करा रहे हैं। मैं लगभग 4.5 वर्ष से ग्राम प्रधान हूँ। जिस जमीन पे खड़ा हूँ ये अराजी नंबर 25 है, सरायजरा का मौजा है जो बेचिरागी है और इसमें 23/2/2025 को रिपोर्ट लगाए हैं। जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैं दरखास्त दिया था उसमें रिपोर्ट लगाए हैं कि मना कर दिया गया है, जोते बोएंगे नहीं, लेकिन बार बार वो जोत बो रहे हैं। इनसे कहने पर कह रहे हैं कि यहाँ दरखास्त दीजिए, वहाँ दरखास्त दीजिए। और मैं लगभग 5-7 दिन पहले थाने पर दिया। थाने के लोग कह रहे हैं कि लेखपाल को बुला के नापी कराइए। वो टाल मटोल करते हुए कह रहे हैं कि 10,000 रुपया देंगे तब नापी होगी, अन्यथा मतलब कि लेखपाल साहब आपसे बोले कि 10,000 रुपया मुझे दीजिएगा तो मापी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हर नापी पे जहाँ भी आप नापी कराएंगे उस पर 10,000 रुपया लगेगा, नहीं तो नापी नहीं होगी। आप उसी तरह से। और ये जहाँ आवंटित कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे नाम बताएंगे जहाँ इनको आवंटित किए हैं। आवंटित नहीं किए हैं, सरकारी कागज से आवंटित नहीं किए हैं। पैसा लेकर वो दे दिए, कब्जा कराए हैं। तो कुछ लोग का नाम बताएंगे जाके यहाँ पर है। उसरौली में चले जाइए, नवीन सिंह, उसरौली में कमलेंद्र सिंह द्वारा कब्जा किया गया है 3.5 मंडा करीब। अच्छा। और जिस जमीन पे खड़े हैं यही लोग गढ़ही पे कब्जा किए हुए हैं। वो कितना है, क्या नाम है इनका? रामदहीन यादव, जनार्दन यादव, ये लोग कब्जा किए हुए हैं गढ़ही में, आशापुर में। तो इसके ऊपर आप लेखपाल साहब से बात नहीं किए? बात की, कहते हैं कि नापी नहीं होगी। नापी नहीं होगी मतलब कि पैसा देंगे तो मापी होगी, तो नहीं होगी। कह रहे हैं कि वहाँ तो गढ़ही के कह रहे हैं कि नापिए नहीं करेंगे और बाकी जमीनों को मैं कह रहा हूँ कि उसको खाली कराइए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है कि सरकारी जमीन मुक्त कराई जाए, तो कहते हैं कि पैसा देंगे तो नापी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं लेखपाल साहब पर। अरे इल्जाम क्या लगा रहे हैं? देखिए आपके सामने देखिए, बोझोत ली है, इससे कैसे बोझोत लगा? मतलब जो 10,000 रुपया मांग रहे हैं उसका भी कोई साक्ष्य है अपने पास? हमसे कहें तो इससे मतलब साक्ष्य क्या है? क्योंकि आप प्रधान जी हैं, गांव के मुखिया हैं। हम रिकॉर्डिंग थोड़े नहीं उनका। नहीं, मतलब आप गांव के मुखिया और बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भाई, मुखिया हैं तो आप बताइए। मैं ग्राम प्रधान हूँ, भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ और वो सचिव हैं, उसके बाद भी नापी नहीं हो रही तो क्यों नहीं नापी हो रही है? ये तो आदना आदमी भी समझ लेगा कि बेगर पैसे के वो नापी नहीं करते हैं। प्राप्त जानकारी के जो सूत्रों से हवाले से खबर है, जो आपके गाँव में घर है वहाँ पे नवीन प्रति भी आपने कब्जा किया है। अगर जो हमारे यहाँ नवीन प्रति है तो उसको भी खाली कराई जाए और हमारे खिलाफ FIR किया जाए। ओके, धन्यवाद। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मंजीत कुमार यादव है। मैं आशापुर का मूल निवासी हूँ। आपका प्रधान जी जो है एक आरोप लगा रहे हैं कि कुछ 4.5-5 मंडा जगह इजरा में आप लोग ज़बरदस्ती पैसा दे के पकड़े हुए हैं। तो पैसा किसको दिए हैं? हम लोग पैसा किसी को नहीं दिए हैं। जब से चकबंदी हुआ है वहाँ पे ज़मीन हम लोगों की आपूर्ति थी, तो उसने लेखपाल उस समय जो हम लोगों का था ज़मीन पास में निकला तो हम लोग जोते बोते आते हैं, उसका हम लोग हर साल मुआवजा जमा करते हैं। उसका रसीद है आपके पास? बिल्कुल रसीद है, ये रसीद है, इसमें भी है। अभी मोबाइल में कई बार के हम रख चुके हैं। हर साल हम मुआवजा अप्रैल में जमा करते हैं। और रही प्रधान जी की बात, तो प्रधान जी उस पर आज 3 साल से आपत्तिजनक कोई बात नहीं कर रहे थे। अभी देई माई के यहाँ आप देखे होंगे, यहाँ कुछ ग्राम सभा की जमीन है जिसमें लाल बच्चन यादव पुत्र अजय यादव को उन्होंने कुछ पैसा लेकर के वहाँ पे घर बनवाने का काम किया। कौन?
लाल बच्चन यादव। लेकिन कौन घर मतलब पैसा कौन लिया? अजय यादव प्रधान लिए हैं। प्रधान जी ने लिया। हाँ। प्रधान जी ने पैसा लेके और गांव समाज की जगह में वहीं पे पक्का निर्माण हुआ है। अच्छा। और हमसे भी प्रधान जी कह रहे थे कि आप भी पैसा दीजिए 2 लाख रुपया, आपको हम जमीन पट्टा कर देते हैं। हमने कहा कि ऐसा बात है कि हम पट्टा जमीन कराने के लिए नहीं है, उसका रसीद है, हम हर साल मुआवजा कराते हैं उसका, और मुआवजा जमा करते हैं सरकारी खाते में, इसलिए हम जोतते बोते हैं उसको। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपसे 2 लाख रुपया मांगे, हाँ, और आपने नहीं दिया तो जा करके वहाँ पे उन लोगों ने निकलवाने का काम करने लगे। इसके पहले आज जब से चकबंदी हुई है आज तक वहाँ पे कोई नहीं गया था, ये भी 4 साल में नहीं गए थे, लेकिन जब हमने पैसा नहीं दिया तो वहाँ पे जाने का काम किए हैं ये। जहाँ तक मुझे जानकारी है और यहाँ के जनता के हिसाब से उनका घर जो है वहाँ पे भी कुछ गांव समाज की जगह है, और प्रधान जी बोल रहे थे इसके बारे में, उनसे पूछा तो बोले कि अगर हमारे घर में है या मैंने कहीं भी पकड़ा है तो जांच करा कर मुझे मेरे ऊपर FIR कर दिया जाए। नहीं, FIR करने की तो बात अलग है। हम ये कह रहे हैं कि प्रधान जी की जो जमीन है उनकी रजिस्ट्री है, घर के पास उनकी रजिस्ट्री जमीन दे दी जाए, बाकी जमीन निकाल दी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी यहाँ गढ़ही के पास में जो गढ़ही की जमीन है, अभी इन लोगों ने पूरब साइड कब्जा करके और पूरे जमीन का वहाँ पे ग्राम सभा जिसको सामूहिक जमीन है उसमें रास्ता बनवा दिए और अपना जमीन कब्जा करके अधिक पकड़े हुए हैं। यहीं पोखरे पे है जो गांव के चमरपर्ती के नाम से है, जहां पे गोरू बछू जिसको मरते हैं तो वहां पे फेंकने के लिए जमीन है, वो जमीन उन लोगों ने कब्जा किया है। और आज पूरे ग्राम सभा को दिक्कत हो रही है कि जब कोई मर रहा है जानवर तो उसको ले जाकर के हम लोग लैनी में पुल पे फेंकने का काम कर रहे हैं। लेखपाल साहब को कितना पैसा दिए वहाँ पे? लेखपाल साहब देखिए, ये प्रधान जी का आरोप है कि लेखपाल साहब पैसा लेकर और जगह जो है ना कब्जा कर रहा है, तो आपने कितना पैसा दिया? ये प्रधान जी की और लेखपाल साहब की समस्या। अगर प्रधान जी लेखपाल साहब को पैसा दे करके कहीं काम कराते होंगे तो कराते होंगे। हमारे तो हर एक जमीन पे नापी हो चुकी है, लेकिन लेखपाल साहब तो हमसे कहीं भी पैसे की मांग नहीं किए हैं। पैमाइश हुआ था, क्या आप उसमें मौजूद थे? नहीं, वहाँ पे तो पैमाइश हुआ था, क्या हुआ था किसी को बताया ही नहीं गया था, हमारे घर वालों को भी जानकारी नहीं था, हमको भी जानकारी तो नहीं था। इसकी गलती किसको आप देंगे, राजस्व विभाग को कि प्रधान को? ये तो हम प्रधान को ना गलती कहेंगे। जब प्रधान वहाँ पे आपत्तिजनक बात की है और प्रधान जब वहाँ पे गए हैं तो प्रधान को हमको सूचना देना चाहिए ना कि हम आपको चक की नापने का काम कर रहे हैं, आप कल चले आइएगा। हमारे दरवाजे पर नापी हुई। देखिए प्रधान जी 4 साल फेरियल हाई स्कूल हैं, जो मौखिक बोलते हैं वो लिखित में दे देंगे, तो जो कहेंगे वो हम करेंगे। देखिए ये ऐसे देखिए बात फेलियर की नहीं है। यहाँ पे जो ये देखिए हमारे ब्लॉक है सोहाव ब्लॉक, उसमें हम जहाँ तक देखते हैं बहुत ऐसे प्रधान को देखिएगा अंगूठा लगाते हैं, उनका साइन दूसरा कोई करता है। ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चकबंदी का ये नकल है जो बंदोबस्त हमने निकलवाया है। हमारे ग्राम सभा में 8 जगह नवीन पर्ती के नाम से इस समय दिखा रहा है। ये देखिए नवीन पर्ती के 9 जगह। और ये देखिए जो पहले का ये नकल है सुरक्षित आबादी है। हमारे पूर्वजों ने इस पे घर बना चुका है, पूरे 8 जगह ये काबिज हो चुका है, घर द्वार बन चुका है। ये अब इस समय चकबंदी के समय क्या है? जी, और इस समय किसी कारणवश से ये नवीन पर्ती हो गया है। लेकिन ये नवीन पर्ती को सुरक्षित आबादी की लड़ाई प्रधान जी नहीं लड़ रहे हैं, इसको गांव में विवादित करने के लिए इसको नवीन पर्ती कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये अभी आज भी उनको कह दिया जाए कि कई जगह नापी, कोई गांव ऐसा नहीं है, किसी का दरवाजा ऐसा नहीं है कि जहां नापी न हुई हो। हर एक चीज वो जानते हैं, लेकिन फिर भी चुनावी रणनीति में सबको फंसाने के लिए, सबको विवादित कराने के लिए एक दूसरे को लगाते हैं, बझाते हैं। इनका वही काम है। अगर गांव में 80% युवा हैं तो 40 से 60% युवाओं पर मुकदमा जा करके देखिए 151 का धारा थाना में लगा हुआ है। ये कौन कराया है? ये प्रधान कराए हैं। तो सर प्रधान जी का क्या बेनिफिट है? उससे ये बेनिफिट है उनको गांव में विवादित करके लोग को अपने और आकर्षित करके जो हमारे पक्ष में नहीं है, जिसके ऊपर धारा लगवा दिए तो उनको कभी वोट देगा नहीं। तो जो लोग उनके नहीं हैं वो जानते हैं कि नहीं है, और जो हमारे हैं तो विवादित करा दें कि ये उधर सटेंगे नहीं। ओके, धन्यवाद।